आप जानते हैं कि कल रात को कोयटा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के एक जलसे पर ख़ुदकुश हमला हुआ और इस हमले में तकरीबन 15 अफराद जो हैं वो शहीद हो गए, जिनमें बड़ी तादाद जो है वो BNP के वर्कर्स की और रहनुमाओं की है। एक पुलिस वाला भी इसमें शहीद हुआ और ये पिछले एक साल में BNP के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल पर दूसरा ख़ुदकुश हमला है। इससे पहले भी उन पर चंद माह कबल भी एक ख़ुदकुश हमला हो चुका है। उन्होंने पिछले साल कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया था, उनका इस्तीफ़ा अभी तक मंजूर नहीं हुआ, अब उसको भी एक साल गुजर चुका है। तो ये जो सारे मामलात हैं इस पे हम बात करेंगे सरदार अख्तर मैंगल साहब के साथ, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह। मैंगल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो हम आपके साथ इजहार अफसोस करते हैं, आपके बहुत से साथी शहीद हो गए। तो आप कुछ बताएंगे कि अब तक एग्जैक्ट सूरत हाल क्या है शोहदा की और ज़ख्मियों की तादाद कितनी है? शुक्रिया हामिद मीर साहब। वैसे तो हमारी सोशल लोग जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो हमारी पर पाबंदी लगा दी। आपकी मेहरबानी जो हमें ऑनलाइन ले रहे हैं। हामिद भाई, अफसोसनाक वाक़या है और बड़ा एक नुकसान हुआ इस पर बलूचिस्तान, न कि सिर्फ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को, हम समझते हैं ये पूरे बलूचिस्तान का एक नुकसान है। इसमें जो अभी तक जो तादाद सामने आई है, इसमें रात तक तो 14 हमारे साथी शहीद हुए थे और आज एक दूसरा जो ज़ख्मी था वो भी ज़ख्मों की ताब नालत है, वो भी शहीद हो गया। इस वक्त तक 15 जो है शहीद हो चुके हैं, 40 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं और उनमें से 4 के करीब जो क्रिटिकल हैं, जिनको CMH में जो है उनका इलाज किया जा रहा है, और एक को शिफ्ट कर दिया गया है कराची। अच्छा, सरदार अख्तर मैंगल साहब, जो बलूचिस्तान के एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं हमज़ा शफ़क़ात साहब, वो ये कहते हैं जी कि हमने इस जलसे के मुंतज़मीन को पहले ही आगाह कर दिया था कि यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन उन्होंने उसको सीरियस नहीं लिया सिक्योरिटी थ्रेट को, और फिर हमने उनको इजाज़त दे दी। तो अब वो इस सारे मामले की ज़िम्मेदारी तो कबूल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं जी कि आपने सिक्योरिटी थ्रेट को सीरियस नहीं लिया, हालांकि आप पर पहले भी एक खुदकुश हमला हो चुका है। इस पर आप क्या कहेंगे? हामिद साहब, 2024 से लेकर या उससे पहले भी आप देखें तो सिक्योरिटी थ्रेट्स हर पॉलिटिकल लीडरशिप को मिल रहे थे, और जो भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं पाकिस्तान की सतह पर, बिलखुसूस बलूचिस्तान की सतह पर, उनको तो ये थ्रेट सरेआम दिए जा रहे थे। और इलेक्शन के दौरान बलूचिस्तान वाहिद सूबा है जो पोलिंग के दौरान भी दफ़ा 144 का नफाज किया गया था, लेकिन उसके बावजूद नताइज जिस अंदाज में आए गए उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। हमने तकरीबन 1 महीने पहले मकामी इंतज़ामिया से जलसे की इजाज़त चाही कि हम हॉकी ग्राउंड में जलसा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पीपल्स पार्टी का जलसे की इजाज़त दी थी, JUI के मौलाना साहब की जलसे की इजाज़त दी थी, लेकिन हमें उस ग्राउंड में जो रेड जोन के एरिया में जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट कम होता है वहाँ पे हमें इजाज़त नहीं दी गई। अभी भी हमें जलसे से 2 दिन पहले बाकायदा उन्होंने इजाज़त दी है और उसमें कोई इस तरह का थ्रेट का उन्होंने हमसे ज़िक्र नहीं किया। हाँ, कुछ तकरीबन 2 हफ्ते पहले किसी MPA के ज़रिए से वज़ीर आला साहब का ये पैगाम मुझे मिला था कि आप ख्याल रखें कि आपकी के ख़िलाफ़ जो है एक बड़े हमले की तैयारियां हो रही हैं। तो मैंने उस शख्स से कहा कि जी, आप वज़ीर आला का जब ये पैगाम आप लाए हैं तो उनको भी मेरा ये पैगाम देंगे कि बड़ी मेहरबानी जो आप मेरी सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न हैं, लेकिन उस लखपास का जो खुदकुश हमला पहले हम पे हुआ था उसके फ़ौरन वेरी नेक्स्ट डे आपने मेरी और मेरे तमाम पार्टी के जो साबिका MPAs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, उनकी तमाम की सिक्योरिटी जो है आप लोगों ने विड्रॉ कर ली। तो ये किस तरह कि आप मुझे एक तरह से पैगाम भी दे रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी भी वापस कर रहे हैं। अब उस थ्रेट का जो है वज़ीर आला को पता होगा कि वो साजिश कहाँ पे हुई थी और उसके पीछे कौन से कुव्वतें थी या कौन सी ताकतें थी जो ये साजिश
हमारे ख़िलाफ़ बना रही थी। आमिर मीर साहब, ये जो हमला है, मैं ये नहीं समझता हूँ कि ये मुझ पे या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी पर हमला है। दरअसल ये उस आवाज़ पर यह हमला है जो बलूचिस्तान पे होने वाले मजालिम, बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हुकूक की पामाली और बलूचिस्तान जो लूटमार की जा रही है, ये उस आवाज़ को दबाने पर हमला है। अच्छा, आपने जिक्र किया है लखपास पर जो हमला हुआ था, वो जो आपने धरना दिया हुआ था मारंग बलोच की और उनके साथियों की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़। अच्छा, उसमें जो खुदकुश हमलावर था उसको आपके साथियों ने रोकने की कोशिश की, फिर वो भागा, फिर उसने अपने आप को उड़ा दिया। तो कुछ आपको अपने तौर पे पता चला कि वो आदमी कौन था और वो कहाँ से आया था? हामिद मीर साहब, क्योंकि उसकी शक्ल तो उसी वक्त किसी ने देखी होगी वो, लेकिन तकरीबन ये 29 मार्च का वाक़या हुआ है, 4 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके जो बॉडी के जो हिस्से हैं उनको कलेक्ट कर कर उनका फोरेंसिक किया जाता और ये पता चलाया जाता कि वो कौन है। आज दिन तक, मतलब 4 महीने से ज़्यादा का अरसा हुआ है, हुकूमत ने इस मसले पर कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की। हमसे तक नहीं पूछा कि आपके वर्करों ने, या हमारे पास अगर फुटेज हैं, मुमकिन है उन फुटेज में उसकी तस्वीर हो। आज दिन तक उन्होंने, जो हम विक्टिम थे, आज दिन तक हमसे पूछा तक नहीं कि ये इस बंदे का हुलिया क्या था, रंगत क्या थी, इसकी शक्ल क्या थी, किस तरह का लिबास उसने पहना हुआ था। तो हुकूमत की दिलचस्पी या उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज दिन तक उन्होंने पूछा नहीं। हमारे लोगों ने तो उसको उस वक्त देखा था, उसका हुलिया जो बताया वो हमें तो वो कहते हैं कि जी उज़्बक था, लेकिन वो उज़्बक शक्ल का नहीं था जी। अच्छा, ये बताएं सर कि कल जो जलसा हुआ तो वो जलसे का टाइम 3 बजे था और फिर जलसा रात को ख़त्म हो गया, और जो एडिशनल होम सेक्रेटरी हैं बलूचिस्तान के हमजा शफकात साहब, इनका दावा है कि जलसा ख़त्म होने के 45 मिनट के बाद ये खुदकुश हमलावर जो है इसने हमला किया। तो ये आप जलसा वाकई ख़त्म हो चुका था और आप 45 मिनट तक स्टेज पर बैठे रहे, क्या इसकी कोई ख़ास वजह थी? नहीं आमिर साहब, अब वो बादशाह लोग हैं। जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ है, पहले जो हमारे मेहमान थे, महमूद खान अचकज़ी थे, तो उनकी गाड़ी हमने सामने खड़ी की थी। मैंने साथियों को कहा कि मेहमानों को जो है पहले आप गुजारें। जैसे ही महमूद खान साहब की गाड़ी निकली, पीटीआई के दोस्त थे, अवामी नेशनल पार्टी के और नेशनल पार्टी के दोस्त थे। महमूद खान की गाड़ी जैसे ही निकली है, मैं बिल्कुल, हमारी स्क्वाड की गाड़ियाँ जो उनके पीछे रवाना हुई हैं। मेरी जो एक स्क्वाड की गाड़ी थी, जो मीर अमानुल्लाह ज़हरी का बेटा ड्राइव कर रहा था, वो बम प्रूफ थी। वो उस जो मजमा था, जो लोग निकलना शुरू हुए, उसमें फंस गई। उस रोड से मैं जैसे ही मेन रोड पे पहुंचाऊंगा, हार्डली वो मेन रोड जो है वहाँ से 400 मीटर होगा जी, 400 या 500 मीटर। तो मैंने उस मीर न्याज को फ़ोन किया कि तुम्हारी गाड़ी नहीं दिख रही। उसने कहा कि जी मेरी गाड़ी फंसी हुई है, आप लोग निकलें। जैसे ही उसने फ़ोन रखा, वो धमाका हो गया। अब होम सेक्रेटरी ये कहता है 45 मिनट, मुमकिन है वो उसको 45 जलसे के इख्तिताम से 45 मिनट पहले का भी वो टाइम देते, उनको तो कोई नहीं रोक सके। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये बताएं अख्तर बेंगल साहब, आपने पिछले साल 3 सितंबर 2024 को कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दिया था। अभी तक आपका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, तो स्टेटस क्या है आपका? आमिर साहब, जिस दिन से मैंने दिया उसके बाद एक ही बार मैं इस्लामाबाद आया, जब 26वीं आइनी तरामीम हुई जारी, तो हमारे सेनेटरों को अगवा कर दिया गया था जी। उसके बाद आपने भी नहीं सुना होगा, मैं इस्लामाबाद आया हूँ। अब वो हमारा इस्तीफ़ा मंजूर करते हैं ना करते हैं, वो इख्तियारात उनके पास हैं। मेरे इख्तियार में वो था, मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफ़ा पेश करने की कोशिश की, वहाँ पे मैं नहीं छोड़ा। तो तमाम मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने मैंने आके अपने इस्तीफ़े की वजूहत बताई। अब वो क्यों नहीं करते, क्या वजूहत हैं, उसका जवाब तो स्पीकर साहब भी दे सकते हैं। हाँ, एक बात, जब मैं धरने पे था तो उन्होंने मुझे कॉल की कि जी आप कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, क्योंकि आपका इस्तीफ़ा मैंने अभी तक मंजूर नहीं किया है और
दबाव है कि जी मैं आपका इस्तीफ़ा मंजूर करूं। तो मैंने बोला जी मैंने इस्तीफ़ा मंजूरी के लिए दिया है, आप क्यों नहीं करते इस्तीफ़ा मंजूर? कहता है फिर आपकी जगह पे किसी शफीक को ले आएंगे तो फिर। मैंने बोला 19 शफीक आप लोगों ने बिठा दिए, 20वां शफीक भी आ गया तो मैं कौन सा आसमान गिरेगा मुझ पे।